महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो वर्षों तक संघर्ष चला, उसके बारे में देश का हर व्यक्ति उस चीज को जानता है कि किस तरह से उन दोनों के बीच में 7-8 साल तक संघर्ष चला। हल्दी घाटी से जो संघर्ष शुरू हुआ था वो दिवेर युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप की विजय के अंदर तब्दील हुआ था। हालांकि हल्दी घाटी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन दिवेर युद्ध के अंदर बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप का ये जो संघर्ष था वो उनके कई सहयोगी थे, उन्हीं के बदौलत महाराणा प्रताप इतना लंबा संघर्ष कर पाए। उन सहयोगी की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक खास उनके महत्वपूर्ण सहयोगी थे, वो थे राणा पूंजा सोलंकी, जिनकी सेना के अंदर भील सैनिक ज्यादा थे, इसलिए उन्हें प्यार से भीलू राणा भी कह दिया जाता था। आज मेरे साथ उसी परिवार के यानी राणा पूंजा सोलंकी जी के जो परिवार के पृथ्वी सिंह जी मेरे साथ हैं, उनके वंशज हैं। पृथ्वी सिंह जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और हमारे दर्शकों को बताइए कि क्योंकि आजकल राणा पूंजा जी को लेकर के एक भ्रम फैला हुआ है, तो आप अपने परिवार के बारे में, अपना जो आपका जो ये ठिकाना है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखा है हुक्म, अगर पानरवा के इतिहास की हम बात करें तो पानरवा का जो इतिहास है वो सिर्फ राणा पूंजा जी तक सीमित नहीं है। पानरवा का इतिहास जो है वो काफी वृत्तांत के अंदर है, काफी फैला हुआ है। अब अनिलवाड़ा पाटन में एक पड़ता है जो चालुक्य वंश रहा है, वहां से जो हमारे फोर फादर थे रावत अखेराज जी, वो सिरोही के लाच गांव से होते हुए पानरवा में आए और 1478 के अंदर उन्होंने पानरवा में सोलंकी वंश की स्थापना करी। उस समय यहाँ जीवराज यदुवंशी हुआ करते थे, यदुवंशी राजपूत। उन्हें युद्ध में परास्त करके फिर पानरवा पे अपनी स्थापना करी, और भारत के आजाद होने तक यानी कि 1947 तक जो सोलंकी शासन है वो यहाँ चलता रहा। तत्पश्चात भारत में विलीन होने पे मेरे ग्रैंडफादर राणा साहब मनोहर सिंह जी के फादर राणा साहब मोहब्बत सिंह जी, जिनके पास फर्स्ट क्लास जुडिशियल पावर्स हैं, और ये काफ़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव उस समय की नोटेड बुक्स है उसमें भी रिकॉर्ड मिल जाता है। तो तब तक हम लोगों का यहाँ पे इंडिपेंडेंट जो है वो राज चलता रहा। अब राणा पूंजा जी से रिलेटेड वो फैमिली में सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुए, इसलिए उन्हें पूजा जाता है उनके चरित्र के तौर पे, कि जिस सेवा भाव से और उन्होंने महाराणा प्रताप की सेवा करी, उनके लिए सदैव तत्पर रहे सेवा हेतु। और वो चंदावल दस्ते में थे। चंदावल युद्ध का वो दस्ता होता था जिसमें महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा, घायल सैनिकों की मरहम पट्टी और ये किया जाता था, और जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उस समय यहाँ के साम्राज्य का देखभाल करते हुए राणा पूंजा जी, बड़े दाता श्री हुक्म राणा पूंजा जी सोलंकी ने गोगुंदा से आगे कभी मुगल सेना को नहीं आने दिया। तो उनके सेवा भाव के लिए और परिवार के और मेवाड़ को दिए योगदान के लिए आज लोग बाग राणा पूंजा जी को याद करते हैं। लेकिन दुखद बात तब हो जाती है जब एक वीर को याद करने की बजाय उनकी जाति को दो वर्गों को लड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसमें क्या होता है हुक्म कि एक जो जाति होती है वो अपने संस्कारों का परिचय देते बहुत सालों तक चुप रहती है, पर जो अधर्म होता है वो या तो तब होता है जब गलत लोग ज्यादा बोलते हैं या समझदार लोग चुप रहते हैं। तो कब से हम लोग चुप थे? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये भील बाहुल्य क्षेत्र है, और हमारे यहाँ आज भी वही भाईचारा है जो इतने सदियों साल पुराना। हाँ, मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि वर्तमान के अंदर जो आपके स्थानीय जो भील है, उनके साथ आपका सामाजिक सामंजस्य कैसा है? बहुत ही अच्छा। और मैं कहूँगा कि ये जो भी बाहरी बातें होती हैं, एक बार उन्हें आकर पानरवा में देखना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे जैसे होली होती है तो उसमें तीज का त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, गैर नृत्य होते हैं जिसमें ज्यादातर आदिवासी आके यहाँ करते हैं। अगर वो मन मुटाव होता तो आज कोई आदिवासी इस रावले प्रांगण में नहीं होते हैं। पर यहाँ पे अगर कुछ तस्वीरें जो मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ, आप उसमें देखेंगे कि भीड़ इतनी भरी रहती है कि किसी एक व्यक्ति के लिए भी खड़े रहने की जगह नहीं होती। दशहरा होता है, उस दिन सारे गाँव के लोग बाग आके दाता हुक्म नजराना करते हैं। पहली गवरी होगी, उसका मंचन यहाँ पे किया जाता है। गवरी आदिवासी समाज द्वारा की जाती है, उसका भी पहला मंचन यहाँ पे और कुलदेवी माता जी के मंदिर में और दाता हुक्म के धोख लग के फिर किया जाता है। और ये सौहार्द है कि भले ही यहाँ पे सीटों का रिजर्वेशन है इस क्षेत्र में, लेकिन सबसे खूबसूरत बात तो इस क्षेत्र की ये है कि यहाँ का सरपंच एक आदिवासी है, लेकिन उसका समर्थन यहाँ का सर समाज करता है, और वो भी वापस अपने जो भरोसा है और जो उनकी स्वामी भक्ति है वो सब जने वापस दाता हुक्म के प्रति रखते हैं, जो एक सोलंकी राजपूत हैं। और ये सब जने जानते हैं हम लोगों को आपस में कोई तकलीफ नहीं। और
ये बात मैं क्या, यहाँ का छोटा छोटा बच्चा भी आपको ये बात कहेगा। ये जो भ्रांतियां, ये बाहर के शहरों में, बाहर के राज्यों में जिन लोगों को, वाकई में मैं उनकी गलती नहीं कहूँगा, मैं यूं कहूँगा उनको ज्ञान की कमी है, बस सही पन्ने खोलने की कमी है। वो जिस दिन सही पन्ने खोल लेंगे उन्हें ये चीज़ पता चल जाएगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पीछे यहाँ पर कई बाहर के जो लोगों ने मूर्ति लगाने की भी उनको भील बता करके कोशिश की, और भी कई जगह, तो आपने इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई भी की है किसी पे? अभी तक तो हुक्म कानूनी कार्रवाई किसी पे नहीं की, क्योंकि इसकी भी एक वजह है कि एक समाज में जब अपन रह रहे होते हैं तो भारत ऐसा देश है हमारा जहाँ पे बहुत सारी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, और अक्सर क्या होता है, कभी एक व्यक्ति विशेष की किसी टिप्पणी को अगर आप उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते हो तो लोग बाग उसे आहत होकर अपनी जातिगत मानहानि मान लेते हैं कि इसने हमारे लिए ऐसा कहा है तो हमारे समाज के लिए भी ऐसा कहा होगा। तो उससे हमेशा बचना चाहिए, चीज़ों को पर्सनल लेने से। लेकिन हाँ, अभी हम लोगों ने क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया था, कब से सबको जागरूक किया जा रहा था, पर कुछ लोग थे जो मान नहीं रहे थे, एक वोटों की जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है उसके चक्कर में, और धीरे धीरे उसका प्रभाव कहीं हमारे गांव पे कुछ छांट बराबर यूँ आने लगा था। तो उससे बचने के लिए हमने अभी सुप्रीम कोर्ट से एक लीगल नोटिस इशू करवाया, जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था, सरकारी, गैर सरकारी, कोई भी अगर परिवार विशेष पे, जिस परिवार ने यहाँ के लिए जमीन दान करी ताकि यहाँ सरकारी अस्पताल बने या विद्यालय बने, पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चली गई, और वो देने के बाद, और वो परिवार आज ये जिसके पास सिर्फ अपना इतिहास और अस्तित्व बचा है, आज उस पे भी अगर नाम उठाया जाता है, तो इसलिए ऐसे लोगों को जो है कोर्ट की तरफ से एक नोटिस भेजा जाएगा और वो जवाब तलब होंगे। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होती है उसका हर्जाना भरपाई उन लोगों की जिम्मेदारी रहेगी। और ये लोगों के लिए भी एक उदाहरण होगा कि कुछ चीजें हैं जिनकी एक सीमा होती है, आप उनको अगर ज्यादा लंबा खींच रहे हैं। जैसे उदाहरण आपको दूंगा, एक पहले भी एक इंटरव्यू हुआ था हुक्म यहाँ पे, और एक लोकल ही पास के रिपोर्टर आए थे, तो उस वीडियो को देख के यहाँ पे आसपास के कुछ इलाकों से, जैसे राजसमंद हो गया, और वहां से कुछ गाड़ियों में आदिवासी समुदाय के लोग आए थे सच जानने के लिए। लेकिन यहाँ जब वो आए, वो मुझसे मिले, हम लोगों ने बात करी, उन्होंने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू करी कि ये क्या बोल रहे हैं, और उसमें कोई ऐसा नहीं था कि बनावटीपन या मुझे पता है उनको पता है क्या बोल रहा हूँ, पर वो भी संतुष्ट होके गए। उन्होंने भी बोला कि अगर हम शायद पानरवा नहीं आते, हमको हकीकत नहीं पता चलती। तो उनके आने से भी तो इसलिए खुले हैं दरवाजे हुक्म। यहाँ ये जो बड़ा दरवाजा है, इसमें भी कोई गेट नहीं है, जो आए यहाँ आ सकता है, सच्चाई जान सकता है। और सच्चाई मुझे लगता है जानना एक जिम्मेदारी पूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये कल को दो पक्षों के बीच में टकराव होने से बचाना चाहिए, समरसता और अस्तित्व जो है उसको खत्म होने से बचाना चाहिए। तो ये जानकारी थी महाराणा प्रताप के जो प्रमुख सहयोगी थे राणा पूंजा सोलंकी जी, उनके बारे में, उन्हीं के जो डिसेंडेंट हैं यानी उनके वंशज है, उन्होंने जानकारी दी है। तो मैं आपसे भी यही अनुरोध करूंगा कि आप सोशल मीडिया के ऊपर ये इधर उधर की कोई बातों से प्रेरित होकर के या किसी के आप टूल किट ना बने। यदि टूल किट बन करके यदि आप भी राणा पूंजा जी को उनकी जाति के ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं या उनकी जाति बदलने की कोशिश करते हैं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही मैं एक चीज़ और कहूँगा, जैसे कि अभी बनाने ये बताया कि भाई जिसको भी समस्या हो या किसी को कन्फ्यूजन हो या किसी को भ्रम हो, तो पानरवा में इनके जो दरवाजे हैं यानी राणा पूंजा जी सोलंकी जी का जो घर है उसके दरवाजे आप सब यूट्यूबर्स के लिए, सारे फेसबुकर्स के लिए खुले हैं। कोई भी कभी भी आकर के, आप परीक्षित सिंह जी हैं, इनसे यहाँ पानरवा में मिल करके आप स्थिति को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ के आदिवासी लोग हैं उनसे भी मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इस घराने के प्रति पूछ सकते हैं, इस घराने के इस ठिकाने की पूरी जानकारी ले सकते हैं और इस तरह से आप अपने भ्रम को मिटा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि राणा पूंजा जी को लेकर के जो इंटरनेट के ऊपर भ्रम फैलाया जा रहा है वो आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।